हाँ स्टूडेंट्स, वो लेक्चर 2 अपना उसका जो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे स्कोप, थोड़ा पार्ट वो रह गया था, तो वो मैं तुमको लेक्चर 2 के पार्ट 2 करके इसको शेयर कर रहा हूँ। ओके, वो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वीडियो कंटिन्यूशन में नहीं आ पाया। तो चलो, कहाँ तक हमने इसको लीव किया था? हम 8 टू 10 पढ़ रहे थे, तो चलो वही मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, 8 टू ट्रेड में थे हम लोग। वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके थे। मैंने जो तुम लोगों को बताया था कि यस, वेयर हाउस हमारी कौन सी यूटिलिटी फुलफिल करता है? जब भी हम बिजनेस करते हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वेयर हाउस हमारी टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज खरीदें, कल खरीदें, परसों खरीदें, ये जो हमको सोचना पड़ता था, और कब सेल करें ये भी सोचना पड़ता था। तो वेयर हाउस ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हम एक साथ बहुत सारा माल खरीद सकते हैं, ओके, और वेयर हाउस में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमको बहुत हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा था अपना ट्रांसपोर्ट। मुझे मेरा प्रोडक्ट मुंबई के आजू बाजू वाले एरिया को ही छोड़ के मैं दिल्ली में भी बेचूं, ठीक है, बैंगलोर में बेचूं, हैदराबाद में बेचूं, कहीं पर भी बेचूं, ट्रांसपोर्ट मुझे हेल्प करेगा। ये मेरी प्लेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करता है। तो ये तुमको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक मेन जो टर्म्स तुमको यूज करना है, ये देखो यहाँ पे क्या था अपना, टाइम रिलेटेड, ठीक है, ये टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम। और फिर इसमें क्या था अपना, प्लेस रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके। फिर आते हैं हम जरा अपने इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। तो कम्युनिकेशन वाले में हमको क्या करना है बताओ? कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सेटअप कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मेरा जो एक लॉट है वो मुंबई से दिल्ली निकल चुका है, कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, या फिर कितना उनको ऑर्डर चाहिए, कितना हम सेल करेंगे, कौन से प्राइस पे सेल करेंगे, कोटेशंस वगैरह होते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन से पता चलता है, ओके, कम्युनिकेशन से। अब इसमें तुम्हारा आ जाएगा ईमेल, फैक्स, ऑनलाइन मैसेजेस, आजकल तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, इंस्टा, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। फिर आता है देखो अपना इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें हेल्प करता है। रिस्क रिलेटेड यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स मुंबई से दिल्ली निकल चुका है, अब मुझे डाउट है यार, अगर सुरक्षित नहीं पहुंचा वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बताओ? मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट उस प्रोडक्ट को बनाने में किया था वो पूरा लॉस हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई है और ये ट्रेड को हेल्प करती है। अगर मैं मेरे गुड्स को मुंबई से दिल्ली तक इंश्योर कर दूं, बीच में अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने समझो वहां पे 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, मैं कोई हैवी मशीन भिजवा रहा था यहाँ से दिल्ली, अगर वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मुझे 100 करोड़ मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज माइनस हो गए, 98-95 करोड़ तक मिल जाएंगे। बेसिकली मेरा रिस्क कम होता है कि नहीं? तो जब भी ये पॉइंट लिखोगे, जस्ट कुछ भी लिखते नहीं जाना है, लिखना है, ये वाले फ्रेजेस लिखने हैं तुमको, ओके। फिर आता है बैंकिंग इंडस्ट्री। तुम खुद बताओ, बैंकिंग इंडस्ट्री हमको बिजनेस में किस चीज के लिए हेल्प करती है? फाइनेंस रिलेटेड, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम इससे हमारी सॉल्व हो जाती है। आजकल वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो भी पैसे बैंक से उठाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे बैंक से उठाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और इन सारे एड्स की हेल्प लेके वो क्या कर देते हैं, उनको मतलब सेल करवा देते हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस हो जाता है। तो बैंक होने की वजह से पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इंश्योरेंस की वजह से रिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा बताओ? अभी देखो, एडवर्टीजमेंट मतलब ये नॉलेज गैप फुलफिल करता है, नॉलेज गैप। अब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट बनाया, उसके यूजेस क्या है, वो आप लोगों को किस तरीके से यूजफुल हो सकते हैं, तो कस्टमर को बताएंगे तब वो लेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। अभी जैसे वो चॉकलेट वाला, कैडबरी कंपनी ने थैंक यू वाले चॉकलेट्स प्रिंट कर लिए है, और उनका उसके पीछे कुछ मोटिव है कि आप ऐसे थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर सैनिटाइजर या फिर मास्क, कुछ भी अलग अलग तरीके के लॉन्च हो रहे हैं, उसकी नॉलेज तो मिलनी चाहिए ना आपको, ओके।
तो ये एडवर्टीजमेंट्स होगा। जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, टीवी पर करो, ठीक है, बैनर्स पे करो, होर्डिंग्स पर करो, आप एडवर्टीजमेंट से अपने कस्टमर्स को बताते हो, तो जो नॉलेज का गैप है वो फिल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बेस्ट एडवर्टीजमेंट होगा उतना बेस्ट बिजनेस जाता है तुम्हारा। अब ये किससे रिलेटेड है बताओ? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मार्केटिंग, ये उससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है अपना सेल्समैनशिप। ये देखो सेल्समैनशिप तो बेस्ट है अपना पर्सनल सेलिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं पसंद है, या फिर बहुत सारी चीजें उनको पसंद नहीं आती है, ट्रेडिशनल शॉपिंग ही करना पसंद है। तो आज भी कुछ प्रोडक्ट हम लोग सेल्समैन के थ्रू ही बिकवाते हैं। आज भी कुछ प्रोडक्ट सेल्समैन के थ्रू ही बेचे जाते हैं और ज्यादा पसंद किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स भी देख लो ना, न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन नहीं आते, सेल्समैन आता है ना, उनका एग्जीक्यूटिव आता है, एजेंट आता है। आज भी देखो तुम्हारे घर पे कोई ना कोई डिटर्जेंट वाला, ठीक है, डिटर्जेंट वाले आते हैं, सोप वाले आते हैं, अलग अलग लोग सेल्समैनशिप। या तो कोई कोई प्रोडक्ट देखो डोर टू डोर सेल होते हैं, डोर टू डोर। भाजी वाले भी देखो इवन वो भी कवर हो जाते हैं इसमें। तो अब वो देखो मैं एक जैसे कुछ डिटर्जेंट का एग्जांपल बहुत सुना है, वो देखो बाल्टी भी लेके घूमते हैं, तुमको कपड़े भी धो के बताते हैं। ये पर्सन्स ऐसे रहते हैं, एक्चुअली अब उनका जो मेन बिजनेस है, वो जो डिटर्जेंट बनाती है ना कंपनी, वो कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती, वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करती है, उसकी वजह सेल्समैन को अपॉइंट करती है कि वो डोर टू डोर जाके सेल करे। तो क्या होता है, उससे कस्टमर से बात करके सामने सामने डेमो करके बताएंगे, तो क्या पता कुछ कस्टमर खरीद ले। अभी जैसे देखो अपने घर में ओल्ड एज पर्सन होते हैं, वो बहुत बार तुमको बोलेंगे अरे ऑनलाइन शॉपिंग मत किया करो, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा है या क्या है। लेकिन समझो उनके सामने एक डिटर्जेंट वाला आके कपड़े धो के बताए, ओके कपड़े धो के बता रहा है कि ये देखो इतना अच्छा क्लीन हो रहा है, तो वो बोलेंगे ना अरे हाँ ये तो अच्छा क्लीन हो रहा है। आप टीवी पर ऐड दे रहे हैं एरियल वाले कि ये वाला दाग जाता है, ये वाला दाग जाता है, लेकिन जब वो घर पे लेके क्या पता जा रहा है नहीं जा रहा है। तो सेल्समैनशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ट्रेड को हेल्प करने के लिए। एंड फिर एक आता है अपना मर्चेंट्स, जिनको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट्स। एक्चुअली नॉर्मल एजेंट को मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट का काम करते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही बेस्ट है, तुमको समझा सकता हूं मैं। जैसे कि ये रहा अपना कस्टमर, चलो ये कस्टमर है दिल्ली में, और मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ। चलो मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ इस तक कैसे भिजवाऊँ, ये कस्टमर तो मेरी पहुँच के बाहर है, ठीक है, इधर तक मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरा दिल्ली में कोई एक पर्सन है, ये देखो ये मेरा एजेंट है, मैं इसके थ्रू प्रोडक्ट बिकवाता हूँ। तो ये देखो मैं, मुझे सिर्फ इसको याद रखना, ये आगे का काम करेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, ओके। अभी तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो देखो तुम लोगों के सिलेबस में धीरे धीरे कंसाइनमेंट करके टॉपिक मिलेंगे, तो तुम वहां पे ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे। तो जब तुम कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हो, तो अपने एजेंट के थ्रू सेल करवा रहे हो, तो वो एजेंट, ठीक है, वो एजेंट तुम्हारे लिए एक मर्केंटाइल एजेंट है, एक इंटरमीडिएट है दो पार्टीज के बीच में। शादियां होती हैं देखो घर में, दो लोगों का रिश्ता फिक्स हो गया, कोई एक पर्सन होता है ना जो नॉर्मली रिश्ते फिक्स करवाता है, वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, वो दोनों पार्टीज को जानते हैं अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा प्रोडक्ट एजेंट सेल करवा दे रहा है आगे, तो ये भी हेल्प हो रहा है ना, बिजनेस होता है कि नहीं। कितने सारे बिजनेस जो एजेंसी के ऊपर होते हैं, बहुत सारे बिजनेस मेरे बिहाफ पे लोग काम करते हैं, ओके। तो चलो एक बार रिकॉल कर लें जरा ऐसे ही, ओके। कौन सा क्वेश्चन था अपना? स्कोप। आई होप तुम लोगों को याद हो गया होगा ये। चलो एक बार जरा रिकॉल करते हैं, तो स्कोप में क्या क्या था बताते जाओ। स्कोप ऑफ बिजनेस में मैंने तुमको यहाँ पे पहले बताया था इंडस्ट्री, और दूसरा यहाँ पे क्या था, कॉमर्स। इंडस्ट्री में कितनी इंडस्ट्रीज थी बताते जाओ। पहले अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर अपनी जेनेटिक इंडस्ट्री, ओके याद आ रहा है, फिर वो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग वाली एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री,
फिर वो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और फिर यहाँ पे एक और थी अपनी सर्विस इंडस्ट्री। और कॉमर्स में अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, देखो कॉमर्स में क्या है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अगर पूरा चार्ट ऑल द टाइम याद रहता है तो बस एग्जाम के समय पे तुमको थोड़ा ऐसे देख के जाना है। ट्रेड में क्या था बताओ, याद आ रहा है? एक ये इंटरनल और एक ये एक्सटर्नल। इंटरनल में अपना देखो रिटेल और ये होलसेल। चलो रिटेलर और होलसेल, होलसेलर बोल दिया मैंने। और यहाँ पे तीन चीजें थी, एक इंपोर्ट बिजनेस, एक एक्सपोर्ट बिजनेस, एक एंटरपोर्ट। ठीक है, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में बेचना। और फिर एड्स टू ट्रेड, ये देखो। आई होप तुम लोगों को ये विजिबल होगा, जहाँ पे विजिबल होगा तो वहाँ पे, वैसे भी प्रेजेंटेशन में मैंने तुमको बताया। ठीक है, फिर है एड्स टू ट्रेड, इसमें क्या क्या कवर था अपना, बहुत सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, होलसेलर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, देखो होलसेल अपनी टाइम यूटिलिटी फुल, सॉरी वेयर हाउस, वेयर हाउस था, यहाँ पे गलत वर्ड ले लिया मैंने। तो ये देखो इधर, ये वेयर हाउस, वेयर हाउस के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी फुल हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पे और क्या था अपना, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद अपना एडवर्टीजमेंट था, सेल्समैनशिप था। सेल्समैनशिप याद आ रहा है? सेल्समैनशिप के बाद यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, ये सारे पॉइंट्स कवर थे यहाँ पे। कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप, एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंस की जरूरत, एक और था यहाँ पे इंश्योरेंस। समझ रहे हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये देखो पूरा स्कोप कवर होता है। फंक्शंस हमने कवर किए और स्कोप कवर किए। चलो, अगर किसी ने नहीं नोट किया होगा तो मैं एक बार तुम्हारे स्क्रीन पे फिर से शेयर कर देता हूँ सारे पीपीटीज, ताकि तुमको समझ जाए। ओके, चलो देखो ये पूरा है यहाँ पे, जो अभी अभी मैंने तुमको एक बार और रिकॉल करा दिया। ओके, कॉमर्स में था, इसके पहले क्या था, चलो ये देखो इसके पहले ये इंडस्ट्री, एक बार और रिकॉल किया। अगर बोर्ड का विजिबल नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे देख लो। और इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था फंक्शंस, तो ये देखो ये फंक्शंस में इतनी इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुमको लिखनी, ये भी हमने याद कर लिया था। ओके, तो अगर बुक में तुमने अच्छे से नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो एंड नोट कर लो। ओके, तो चलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। अब डोंट फॉरगेट टू वॉच बोथ ऑफ दिस पार्ट। ओके, लेक्चर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों डेफिनेटली वॉच करो, कोशिश करो सारे लेक्चर देखो, बहुत मजा आएगा तुमको। ओके, चलो मिलते हैं फिर हम अपने लेक्चर 3 में, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे अपने मॉड्यूल 1 के, बिजनेस के बारे में और भी न्यू न्यू चीजें सीखेंगे। ओके, चलो बाय, टेक केयर।